Hi everyone, this is Gunjan and I welcome you all to this YouTube channel. So how are you all doing? कैसे हैं आप सभी? I hope आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। ऑलिव बोर्ड का जो आपका लाइव मॉक था एसएससी सीजीएल का 1 और 2 जून का, उसे हम आज यहाँ पे डिस्कस करेंगे। हर एक क्वेश्चन को पहले आप खुद ट्राई करोगे, पॉज करोगे और उसके बाद ही आप यहाँ पे अप्रोच चेक करेंगे। चलिए फटाफट से डिस्कस करेंगे इस पेपर को हम यहाँ पे। पहला सवाल आपका क्या दिया गया है यहाँ पे, डिक्शनरी ऑर्डर में करना है इसे अरेंज। क्या करेंगे, सबसे पहले ऑप्शंस के थ्रू जाएंगे। तो क्या देख पा रहे हो, 3 या फिर 2 से कोई चीज स्टार्ट होगी, ये चीज पता है। तो सबसे पहले 3 और 2 को हम कंपेयर करेंगे। तो क्या देख पा रहे हो, HOLD तक चीजें सेम है। यहाँ पे दिख रहा है O, यहाँ पे दिख रहा है E। किससे स्टार्ट होगा, E की पोजीशन वैल्यू होती है 5, बिल्कुल आपका 3 से स्टार्ट होगा। C हो गया एलिमिनेट, D हो गया आपका एलिमिनेट। इसके बाद क्या देख पा रहे हो, देखो लास्ट के ऑप्शन दोनों ही अलग है। फटाफट से 5 और 1 में कंपेयर अगर आप करते हो तो क्या देख पा रहे हो, HOL यहाँ पे दिख रहा है I, यहाँ पे दिख रहा है आपको O की पोजीशन वैल्यू होती है 15। ऑब्वियसली लास्ट में आपको 5 ही दिखना चाहिए। किस में दिख रहा है, A में दिख रहा है। A इज द राइट आंसर। चलिए अगला सवाल आपका किसका क्वेश्चन है, आपका डायरेक्शन का क्वेश्चन है। जैसे जैसे बोला है वैसे वैसे फटाफट से बनाते जाएंगे। क्या बोला है आपने, उसने आपसे क्या बोला है, पोल B लाइज बिटवीन C एंड E। B बीच में है, किसके बीच में है, C और E के बीच में है। राइट लेफ्ट हमें नहीं पता। उसके बाद उसने बोला है G लाइज टू द नॉर्थ ऑफ E। G नॉर्थ में है। G किसके नॉर्थ में है, G आपका E के नॉर्थ में है। ये चीज उसने आपको बता दी। अगली चीज उसने बोली है एंड नॉर्थ ईस्ट ऑफ C। किसकी बात कर रहा है वो बताओ, G की ही बात कर रहा है। G नॉर्थ ईस्ट में है। G किसके नॉर्थ ईस्ट में है, G नॉर्थ ईस्ट में है आपके C के। पर हमें ये चीज नहीं पता कि E कितने साउथ में है G के, इसलिए हम इस कंडीशन को नहीं छेड़ेंगे। आगे उसने बोला है पोल H इज टू द वेस्ट ऑफ C। H वेस्ट में है, ये बोलते बोलते बनने वाले सवाल होते हैं। H वेस्ट में है आपका C के। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। डायरेक्शन ये क्या होता है, नॉर्थ होता है, ये होता है साउथ, ये होता है आपका ईस्ट और ये होता है वेस्ट। अगर इतना आपको आता है तो आप इस सवाल को पढ़ते पढ़ते कर देंगे, ठीक है। उसके बाद उसने आपसे क्या बोला है, एंड नॉर्थ ऑफ L। किसकी बात हो रही है, H की बात हो रही है। H किसके नॉर्थ में है, H नॉर्थ में है L के। अगली बात उसने आपसे बोली है H लाइज बिटवीन L एंड C। S बीच में है किसके, अब L हमें पता है यहाँ पे है, C हमें पता है यहाँ पे है। तो L और C के बीच में कौन दे रखा है उसने, L और C के बीच में है आपका S। यहाँ कहीं S होगा। एग्जैक्ट पोजीशन हमें नहीं बतानी क्योंकि डिस्टेंस नहीं दे रखा उसने कि वो 5 सेंटीमीटर है 2 सेंटीमीटर है, ठीक है। अगली चीज उसने आपसे बोली है बस। उसके बाद उसने आपसे डायरेक्शन पूछी है L की विद रिस्पेक्ट टू B। अब मुझे एक बात बताओ, उसने आपको इतना बोला था B C और E के बीच में है, G के कहीं साउथ में ही E है। तो बताओ E कहाँ आएगा, जब ये तीनों एक लाइन में है तो आपको पता है E आपका यहीं पे आएगा और इन दोनों के बीच में कहीं पे आ रहा होगा B। किसकी डायरेक्शन उसने आपसे पूछी है, L की डायरेक्शन पूछी है विद रेस्पेक्ट टू क्या, विद रेस्पेक्ट टू B। तो क्या हो गया, ये साउथ और ये कौन सी डायरेक्शन होगी, वेस्ट। साउथ वेस्ट में है, किस में दिख रहा है, B में दिख रहा है। B इज द राइट आंसर। चलो अगला सवाल आपका, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट रिप्रेजेंट। अब देखो इस सीरीज को आपको कंप्लीट करना है। अब सबसे पहले क्या देखोगे आप, कितने अल्फाबेट है। अब दोनों में ये देखो, सबसे पहले ऑप्शन से क्या देख पा रहे हो, RT RT RT। ये तो कॉमन है, मतलब इतना पता है कि यहाँ पे R आएगा, यहाँ पे T आएगा। बताओ क्या देख पा रहे हो, EMRNT। वापस E दिख रहा है, रिपीट हो रहा है। वापस यहाँ पे T के बाद वापस E दिख रहा है, फिर वापस क्या देख पा रहे हो, अब देखो EMRNT। वापस यहाँ क्या आएगा, EMR, वापस हो गया NT। वापस आपका यहाँ पे क्या आने वाला है, R। क्या यहाँ से क्वेश्चन खत्म हो रहा है क्या आपका, पूरा तो हमें फिल करना नहीं है बैठ के एग्जाम में। तो क्या देख पा रहे हो, पहले आना चाहिए R, फिर T, फिर M। RTM इसमें दिख रहा है, इसमें भी दिख रहा है, इसमें भी दिख रहा है। नेक्स्ट हमें पता करना है, नेक्स्ट क्या आना चाहिए, M के बाद, M के बाद आना चाहिए N। यहाँ पे हमें दिख रहा है E, ये हो गया कैंसिल, R कैंसिल। यहाँ पे अगेन आपका ये कैंसिल हो गया। क्या होगा, A इज द राइट आंसर। चलो अगला सवाल किसका क्वेश्चन है, मैथमेटिकल इक्वेशन का क्वेश्चन है। उसने बोला है डिवाइड का मतलब है आपका प्लस, ठीक है। डिवाइड का मतलब है आपका प्लस, मल्टीप्लाई का मतलब है आपका डिवाइड। मल्टीप्लाई की जगह क्या आएगा, डिवाइड आएगा। प्लस का मतलब क्या है आपका, माइनस है। और उसने बोला है माइनस का मतलब है मल्टीप्लाई। तो इस इक्वेशन की वैल्यू क्या होगी, सबसे पहले क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो क्या होगा, 84 को डिवाइड करोगे 7 से, 7 1 7, 7 2 14। इसके बाद प्लस दिख रहा है तो प्लस क्या करोगे, 65 2 कितना होता है, 62 कितना होता है 120 और 5 2 हो गया 10। तो कितनी वैल्यू मिलेगी, 130 मिलेगी। और 130 में से माइनस करना है आपको 34। अब देखो यहाँ पे 30 है, यहाँ पे आपका 34 दिख रहा है। डायरेक्टली 130 में से 30 माइनस कर लो पहले, तो कितनी वैल्यू बचेगी, यहाँ पे प्लस का 100 बचेगा
और यहाँ पे माइनस का 4 बचेगा। 4 को 12 में से डायरेक्टली माइनस कर दो तो कितना बचेगा, 8 बचेगा। 100 प्लस 8 कितना हो गया, 108। किस में दिख रहा है, ए में दिख रहा है, ए इज द राइट आंसर। चलिए अगला सवाल आपका किसका क्वेश्चन है, ये आपका कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। देखो एब्रॉड का कोड उसने आपको दे रखा है। अब सबसे पहले देखो अल्फाबेट सेम दिख रहे हैं क्या, नहीं, बिल्कुल। उसके बाद डिवाइस का कोड क्या होगा, ये चीज उसने आपसे पूछी है। बट उसके बाद अगेन अगर आप कंट्री को देखो तो कंट्री में भी COUNTRY, बिल्कुल चीजें सेम दिख रही है। यहाँ पे भी बस क्या दिख रहा है, ABROAD, बस रिवर्स ऑर्डर में गए हैं। तो सेम आपको पता है डिवाइस में बस राइट से हमें डिवाइस लिखना स्टार्ट कर देना है, ठीक है। तो क्या कहाँ पे दिखाई दे रहा है, DEVICE, तो बिल्कुल डी आपका सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है ये चीज। अगला सवाल किसका है, वर्ड एनोलॉजी का है। उसने बोला है स्टडी रिलेटेड है लर्न से। स्टडी से क्या होती हैं चीजें, स्टडी में क्या करते हो आप, लर्न करते हो। क्लियर है। तो उसने बोला है बताओ रिसर्च किससे रिलेटेड होगा, रिसर्च में क्या करते हो, इन्वेस्टिगेट करते हो। इग्नोर तो करोगे नहीं, ओवरथ्रो करोगे नहीं, बिल्कुल इन्वेस्टिगेट करते हो। तो ए इज द राइट आंसर। अगला सवाल आपका किसका क्वेश्चन है, ये ऑड वन आउट का क्वेश्चन है आपका। देखो ये नहीं सोचना कि बहुत स्पीड में चीजें जा रही हैं, इतने प्यारे प्यारे इजी से क्वेश्चंस अगर पूछे गए हैं तो सिर्फ ये नहीं सोचना कि ऑलिव बोर्ड का लेवल तो बहुत हाई है तो इसमें टाइम लगा देंगे, नहीं। जो क्वेश्चन जल्दी हो रहे हैं उन्हें जल्दी से करोगे, ठीक है। अब देखो क्या देख पा रहे हो, सबसे पहले 185 372 वैल्यू दिख रही है, 256 514। डायरेक्टली देखो अगर थोड़ा सा कैलकुलेट करोगे 250 का डबल कितना होता है, 500 होता है। 6 का डबल कितना होता है, 12 होता है। तो कितना हो जाएगा, 512 हो जाएगा। पर यहाँ पे वैल्यू दिख रही है 514, मतलब इंटू 2 प्लस 2 दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। सेम चीज अगर आप यहाँ पे चेक करो, ये देखो 460 मान लो से 459 से कैलकुलेट मत करो तो 400 का डबल कितना होता है, 800 होता है। और 800 के बाद बताओ 60 का डबल कितना होता है, 60 का डबल होता है 120। अब यहाँ पे तो 59 था, मतलब 2 आपके एक्स्ट्रा ऐड हुए हैं, ठीक है। तो वापस अगर आप देखोगे तो आपको बिल्कुल 920 वैल्यू दिख रही है। वापस पैटर्न क्या फॉलो हो रहा है, इंटू 2 प्लस 2 का, ठीक है। सेम चीज अगर आप यहाँ पे देखो, अगर आप यूनिट डिजिट के थ्रू भी जाओ, यहाँ पे भी इंटू 2 प्लस 2 होना चाहिए। पर इंटू 2 करोगे तो क्या मिलेगा, 4 यूनिट डिजिट, और प्लस 2 करोगे तो यूनिट डिजिट आपको 6 दिखनी चाहिए। पर यहाँ पे कितनी दिख रही है, 5 दिख रही है। तो डी हो गया आपका ऑड वन आउट। क्लियर है ये चीज। अगला सवाल आपका वापस एक और प्यारा सा ऑड वन आउट का क्वेश्चन, कौन सा आपका भिन्न है ये चीज आपको बतानी है। प्रेजेंट, एब्सेंट, अपोजिट दिखाई दे रहा है। वेराइटी, डाइवर्सिटी, अपोजिट है क्या, डाइवर्सिटी और वेराइटी आपके कहीं ना कहीं एक तरीके से सिनोनिमस टाइप के हैं, ठीक है। सेम अगर आप देखते हो अरेंज मतलब क्या होता है, चीजों को ऑर्गेनाइज करना। और यहाँ पे दिख रहा है वेदर, उसके साथ आपको दिख रहा है क्लाइमेट। क्लियर है चीज। तो बस फर्स्ट में आपको दिख रहा है अपोजिट, बाकी सब में चीजें अपोजिट नहीं है। तो ए हो गया आपका ऑड वन आउट। अगला सवाल आपका किसका क्वेश्चन है, सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। पढ़ते पढ़ते इन सिचुएशंस को आपको लिखना है और फटाफट से इस सवाल को करना है। क्या दिया है यहाँ पे, 6 लोग हैं, 6 पीपल नेमली। अब पढ़ते पढ़ते क्या करना है, देखो जहां पे आपको अल्फाबेट अलग दिख रहे हैं हम क्या करते हैं, बस इनिशियल अल्फाबेट लिखते हैं। पूरा कहाँ लिखते हैं, जब हमारे लेटर आपके जो आपके वर्ड होते हैं वो रिपीट होते हैं, ठीक है। तो अल्फाबेट सबसे पहले देखो, पहले दिख रहा है आपको वी, उसके बाद क्या दिख रहा है आपको, वी के बाद दिख रहा है एल, एल के बाद आपको दिख रहा है भावना में बी, देन आपको दिख रहा है आरती में ए, उसके बाद आपको प्रेरणा में दिख रहा है पी। पर वापस ए रिपीट हो गया ना, तो आप एक को बिल्कुल पूरा लिखना है। चलो आयुषी जैसे ही आएगा तो आयुषी आपको पूरा लिखना है, ताकि आप पेपर में कंफ्यूज ना हो कि ए से किसकी बात की गई थी, ठीक है। उसने आपसे बोला है ये सर्कुलर टेबल में बैठे हैं गेम खेलने के लिए। दे ऑल आर फेसिंग इनसाइड द टेबल, ये भी बता दिया कि वो अंदर की तरफ फेस करते हैं। फिर उसने बोला है 1 पर्सन सिट बिटवीन लक्ष्मी एंड आयुषी। लक्ष्मी और आयुषी के बीच में एक इंसान बैठता है, राइट और लेफ्ट उसने हमें अभी नहीं बताया तो हम नहीं लिख सकते। नेक्स्ट उसने बोला है आपसे विनय सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ आयुषी। विनय इमीडिएट राइट में बैठता है, किसके इमीडिएट राइट में बैठता है, यहाँ पे हमें एग्जाम में सिर्फ वी लिखना होगा। वी इमीडिएट राइट में बैठता है किसके, आयुषी के। नेक्स्ट चीज उसने आपसे बोली है प्रेरणा फेसेस भावना। अब देखो 6 लोग हैं ना, 6 लोग हैं ना, 1 2 3 4 5 6। प्रेरणा क्या करती है, प्रेरणा फेस कर रही है भावना को, तो ये हो गई आपकी प्रेरणा, सिर्फ पी लिखेंगे, ठीक है। और ये फेस करती है आपकी भावना को, ये दो हमारे बैठ गए। उसके बाद उसने बोला है आरती सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ प्रेरणा। आरती इमीडिएट राइट में बैठती है किसके, आरती इमीडिएट राइट में बैठती है आपकी प्रेरणा के। फिर उसने बोला है बस यहाँ पे हो गया आपका सवाल खत्म। अब उसने आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ रखा है, तो बस अब इस कंडीशन से आपको इस पजल को कंप्लीट करना है। देखो सबसे पहले क्या देख पा रहे हो,
तीन लोग आपके बैठ गए, तीन लोग आपको बिठाने हैं, कहाँ से स्टार्ट करोगे? आयुषी से स्टार्ट करोगे, क्योंकि यहाँ से डायरेक्शन पता है। आयुषी के इमीडिएट राइट में विनय आना चाहिए। आयुषी को यहाँ बिठाओगे तो इमीडिएट राइट में जगह खाली है क्या? नहीं है। आयुषी को यहाँ पे बिठाओगे, इमीडिएट राइट में जगह खाली है? बिल्कुल नहीं है। आयुषी के लिए सिर्फ एक ही जगह बचती है, तो यहाँ आ जाएगी आपकी आयुषी। और इसके इमीडिएट राइट में कौन आएगी? इसके इमीडिएट राइट में आएगा विनय। और आयुषी एक छोड़ के कौन है? एल से जो भी पर्सन है वो बैठा है। हो गई ये चीज कंप्लीट। उसने बोला है देन हु अमंग द फॉलोइंग सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ आरती। आरती के सेकंड टू द राइट में कौन है? ये हो गया इमीडिएट राइट। सेकंड टू द राइट में बी से जो इंसान है वो है, कौन है वो? भावना है। सो बी इज द राइट आंसर। चलो अगला सवाल आपका क्या दिया है उसने? चलो अब इस क्वेश्चन में क्या दिया उसने? ईयर का कोड आपको दिया है 22, बैट का कोड आपको दे रखा है 21 और टन का कोड उसने आपसे पूछा है। तो सबसे पहले आप क्या चेक करोगे? अगर पोजीशन वैल्यूज पे आप जाते हो, आपको पता है ई की पोजीशन वैल्यू कितनी होती है? 5 होती है। ए की पोजीशन वैल्यू होती है आपकी 1 और आर की पोजीशन वैल्यू होती है 18। प्लस करोगे तो वैल्यू कितनी मिलेगी? 18 + 1 हो गया आपका 19 + 5 हो गया 24, पर वैल्यू हमें दिखाई दे रही है 22, -2 हुआ है। सेम चीज अगर आप चेक करोगे बेट के साथ, तो देखो टी की पोजीशन वैल्यू होती है आपकी 20, ए की पोजीशन वैल्यू होती है 1 और बी की पोजीशन वैल्यू होती है 2। कितना हो जाएगा? 23। वापस 23 - 2 हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। पर अगर आप टन का कोड यहाँ पे देखोगे तो टी की पोजीशन वैल्यू कितनी होती है? 20 होती है। ओ की पोजीशन वैल्यू होती है आपकी 15। यहाँ से ही आपका कितना हो गया? 35। 35 - 2 करोगे, क्या कोई वैल्यू दिख रही है? नहीं। मतलब लॉजिक आपका कुछ और यहाँ पे फॉलो हुआ है। तो ध्यान से अगर इस चीज को आप चेक करोगे, आपका आना कितना चाहिए? पहले ईयर का कोड है आपका 22, तो 18 + 5 करोगे तो कितना मिलेगा आपको? 18 + 5 हो गया आपका 23, पर हमें दिख रहा है यहाँ पे 22, मतलब -1 हुआ है, मतलब बीच वाले को माइनस किया गया है। सेम चीज अगर आप चेक करो बैट में, तो 20 + 2 कितना हो जाएगा? 22 हो जाएगा। और 22 में से कितना करना है? -1, तो कितना दिख रहा है? 21। सेम आपका क्या होगा? पता है बीच वाला माइनस करना है, तो 20 - 15 करोगे, कितना मिलेगा? 5। और 5 + 14 कितना होता है? 19 होता है। सो बी इज द राइट आंसर। क्लियर है ये चीज? चलिए अगला सवाल आपका, रिप्ले का कोड उसने आपको दे रखा है, ज्वाइंट का कोड आपको दे रखा है, हम्बल का कोड उसने आपसे पूछा है। सबसे पहले देखो आर, आपको क्या दिखाई दे रहा है? आर के साथ आपको दिखाई दे रहा है आई। कुछ याद आ रहा है? इंडियन रेलवे जैसा कुछ याद आ रहा है क्या? अपोजिट होते हैं। सेम चीज अगर आप चेक करो वाई, वाई का अपोजिट क्या होता है? बिल्कुल बी होता है। ए का अपोजिट होता है बिल्कुल जेड। और बीच के जो नंबर है, उससे बीच के जो अल्फाबेट है, उनका हमें किसी नंबर के फॉर्म में कोड दिखाई दे रहा है। सबसे पहले ऑप्शंस के पास जाओगे तो क्या देख पा रहे हो? उसने आपसे पूछा किसका है? हम्बल का कोड। हमें सबसे पहले पता है एच का अपोजिट क्या होता है? एस होता है। ये हो गया एलिमिनेट, ये भी हो गया आपका एलिमिनेट। उसके बाद हमें पता है लास्ट के दो के भी अपोजिट दिखने चाहिए, तो ई का अपोजिट बिल्कुल वी होता है। और एल का अपोजिट क्या होता है? पी होता है क्या? बिल्कुल नहीं, एल का अपोजिट होता है ओ। सो बी इज द राइट आंसर। अगला सवाल उसने आपसे क्या बोला है? बाय इंटरचेंजिंग द गिवन टू नंबर्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन विल बी करेक्ट। इन दो नंबर को 3 और 19 को अगर हम इंटरचेंज करते हैं तो कौन सी इक्वेशन आपकी सही हो जाएगी? फटाफट से क्या करना है, पहले हम डिवाइड वाली चीज पे जाएंगे ताकि हम देख पाए कि एलिमिनेशन हो रहा है क्या। तो अगर आप डिवाइड की तरफ जाते हो, फर्स्ट इक्वेशन में 3 और 19 को चेंज किया गया, मतलब सबसे पहले डिवाइड होता है तो 19 की जगह क्या आएगा? यहाँ पे 3 से डिवाइड होगा। ठीक है, तो 3 2 6 पता है। उसके बाद आपको मिलेगा क्या? 18 मिलेगा या नहीं? बिल्कुल 6 टाइम्स जाएगा, तो 26। ये तो पूरी तरीके से डिवाइड हो रहा है, तो एलिमिनेट नहीं हो रही है चीज आपकी। फटाफट से आप क्या करोगे? 3 की जगह आपको पता है 19 आना चाहिए। नेक्स्ट चीज क्या होगी आपकी? मल्टीप्लाई होगी। 11 2 22 प्लस 26 और वापस क्या होगा? -13 होगा। अब यहाँ पे क्लियर क्या दिख पा रहे हो? -22 और प्लस 26 दिख रहा है ना। यहाँ पे हमें पता है +4 हमें वैल्यू मिलेगी। उसके बाद 13 -13 और +4 दिख रहा है। वापस 13 - 4 करोगे, क्या वैल्यू मिलेगी आपको? 9 मिलेगी। पर किसका 9 मिलेगा? -9 मिलेगा। तो 19 - 9 करोगे, बिल्कुल ही 10 मिलेगा। तो ये बात तो बिल्कुल सही है, ये इक्वेशन हो गई आपकी सेटिस्फाई। नेक्स्ट चीज उसने, अगर हम सेकंड इक्वेशन में चेक करें, सेम 3 और 19, अभी हम मल्टीप्लीकेशन के साथ है और प्लस के साथ है, डिवाइड के साथ नहीं है, तो एलिमिनेट तो करोगे नहीं, फटाफट से कैलकुलेट करोगे। तो क्या देख पा रहे हो? 3 की जगह आपका क्या आएगा? 3 की जगह आएगा आपका 19 और 19 की जगह आएगा आपका 3। 19 4 जा कितना होता है? 76। 76 माइनस कितना करोगे? 66 करोगे। माइनस कितना करोगे? 13 5 जा 65 होता है। 13 6 जा 78 होता है या नहीं? बिल्कुल होता है। उसके बाद कितना होगा? प्लस होगा आपका 3। तो या तो डायरेक्टली क्या कर लो, 76 - 66 करोगे, वैल्यू मिलेगी 10। 10 - 6 करोगे, वैल्यू मिल जाएगी 4 और 4 + 3 बिल्कुल ही आपको 7 मिलेगा। मतलब दोनों ही इक्वेशन आपकी सेटिस्फाई हो जाएंगी। तो बोथ 1 और 2 आर करेक्ट। सो सी इज द राइट आंसर। चलो अगला सवाल आपका
किसका क्वेश्चन है? पेपर फोल्डिंग का क्वेश्चन है। कौन सा कंसेप्ट लगता है आपका? नॉर्मली आपकी मिरर इमेज वाला कंसेप्ट लगता है। फटाफट से थोड़ा सा क्या करोगे, एलिमिनेशन की तरफ जाओगे। सबसे पहले 5 आपको पता है, इसकी आपको क्या दिखेगी? मिरर इमेज दिखेगी, कुछ ऐसी दिखेगी। यहाँ पे 1 हो गया आपका 5 से एलिमिनेट, बिल्कुल। फर्स्ट हो गया, अगेन सेकंड, थर्ड और फोर्थ आपके यहाँ से एलिमिनेट नहीं हो रहे हैं। नेक्स्ट चीज आप क्या देखोगे? वापस जब आपको इसका रिफ्लेक्शन दिखेगा तो बताओ, यहाँ पे आपको पता है, देखो हमेशा नियरेस्ट फर्स्ट का कंसेप्ट लगता है, तो इतना ध्यान रखो कि पूरा पूरा सॉल्व नहीं करना आपको। बस आपको जो बोलते हैं ना एग्जैक्ट उसकी इमेज बनाने की भी जरूरत नहीं है। आपको इतना पता है ना कि यहाँ पे आपने मिरर रखा, यहाँ पे अगर आपने रखा मिरर, यहाँ पे 5 अगर बना हुआ है, देखो यहाँ पे क्लियरली समझ में आएगी, यहाँ पे अगर बना हुआ है 5, तो इसका जो रिफ्लेक्शन आएगा, ये जो कर्व है वो तो आपको यूं ही दिखना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले देखो किस किस में दिख रहा है? थर्ड में बिल्कुल ये चीज आपको दिखाई दे रही है। यहाँ पे ये चीज आपका कर्व इस साइड चला गया, सेकंड भी हो गया आपका एलिमिनेट। इसके बाद नेक्स्ट चीज आपको क्या चेक करनी है? अब देखो पोजीशन किसकी अलग है? आर की पोजीशन अलग है। पूरा आर बनाने की जरूरत नहीं है, बस ये सोचना है कि मिरर यहीं पे रखा हुआ है, ठीक है। अगर आर बना है, मिरर यहीं पे रखा है, तो बताओ सबसे पहले क्या आएगा? जो चीज आपको पास में दिख रही है वो चीज पहले दिखेगी। मतलब ये लाइन आपको बिल्कुल पहले दिखनी चाहिए आर की, जो कि हमें इसमें दिख रही है लाइन, हमें ये वाली चीज हमें ऊपर नहीं दिखनी चाहिए। ये भी हो गया कैंसिल। थर्ड किस में देख पा रहे हो? ए में देख पा रहे हो। ए इज द राइट आंसर। अगेन आपका किसका क्वेश्चन है? सीरीज कंप्लीशन का क्वेश्चन है। क्या देख पा रहे हो? देखो यहाँ पे सिंगल रेक्टेंगल है, अगले में देख रहे हो 2 रेक्टेंगल है, फिर है आपके 3 रेक्टेंगल, फिर है 4। इतना तो कंफर्म पता है ना नीचे की सीरीज देखने से पहले कि अगले में 5 आपके रेक्टेंगल होने चाहिए। काउंट करोगे अगर फटाफट तो देखो 1 2 3 4 5 6, हो गई ये चीज कैंसिल। 1 2 3 4 5 6, ये भी हो गया कैंसिल। यहाँ पे 4 है, क्लियर। फोर्थ इज द राइट आंसर। किस में दिखाई दे रहा है? ए में दिखाई दे रहा है। चलो अगला सवाल, उसने बोला है आपसे बताओ 6 के अपोजिट क्या आएगा? क्या देख पा रहे हो? 2 जगह आपको 6 दिखाई दे रहा है। एडजेसेंट फेस कभी भी अपोजिट नहीं होते, ठीक है। तो आपको क्या क्या नहीं हो सकता? 6 के अपोजिट क्या क्या नहीं आएगा? 1 नहीं आएगा, 2 नहीं आएगा, 3 नहीं आएगा, 4 नहीं आएगा। तो बताओ 6 खुद तो आएगा नहीं, तो 6 के अपोजिट सिर्फ एक ही फेस बचता है 5। किस में दिखाई दे रहा है? सी में दिखाई दे रहा है। सी इज द राइट आंसर। चलो अगला सवाल, किसका क्वेश्चन है आपका? सीरीज का। फटाफट से देखोगे क्या लॉजिक यहाँ पे फॉलो हो रहा है। पोजिशन वैल्यूज हमें पता है, एफ की पोजिशन वैल्यू होती है 6, प्लस 4 दिख रहा है 10, अगेन प्लस 4 दिख रहा है 14, अगेन प्लस 4 दिख रहा है 18, 18 प्लस 4 कितना होता है? 22। किसकी पोजीशन वैल्यू होती है? वी की पोजीशन वैल्यू होती है। ये चीज होगी आपकी कैंसिल, ये भी हो गया कैंसिल। पता है हमें कि अगला ही आपका अल्फाबेट अलग है। फटाफट से इसका कोड निकाल लोगे। 11, 11 प्लस 3 दिख रहा है 14, 14 प्लस 3 17, 17 प्लस 3 20, 20 प्लस 3 कितना होता है? 23। किसकी पोजीशन वैल्यू होती है? डब्ल्यू की पोजीशन वैल्यू होती है। किस में दिखाई दे रहा है? ए में दिखाई दे रहा है। ए इज द राइट आंसर। चलो अगला सवाल आपका कोडेड ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। जैसे जैसे बोल रहा है वैसे वैसे हम फटाफट से बनाते जाएंगे। उसने क्या बोला है आपसे? सबसे पहले उसने बोला है देखो पी क्यू बिल्कुल एकदम एक ऑर्डर में चीजें दिख रही हैं। तो इतना पता है कि उसने आपको घुमाया नहीं है, बस जैसे बताया लेफ्ट से राइट हम कंडीशंस को बनाते जाएंगे। तो पी ए से अगर हम फटाफट से आते हैं, ए के बाद दिख रहा है हमें डॉलर। डॉलर का मतलब क्या है बताओ? फादर। ए फादर है। ए किसका फादर है? ए फादर है आपका जे का। जे के बाद आपको दिख रहा है एंड। एंड का मतलब है आपका सन। जे बेटा है। जे किसका बेटा है? जे बी का बेटा है। तो ए की शादी बी से ही हुई होगी। ए मेल है, बी फीमेल हो जाएगी। बी के बाद हमें दिख रहा है परसेंटेज। परसेंटेज का मतलब है चाइल्ड। बी बच्चा है। किसका बच्चा है? बी बच्चा है आपका जी का। तो जी होंगे फादर या मदर बी के। जी के बाद दिख रहा है आपको एक्सक्लेमेटरी साइन, उसका मतलब है मदर। तो जी माँ है। जी किसकी माँ है? जी माँ है आपकी एच की। उसके बाद उसने आपसे बोल रखा है एच के बाद एट द रेट। एट द रेट का मतलब है आपका सिस्टर। तो एच हो गई आपकी सिस्टर। एच किसकी बहन है बताओ? एच एन की बहन है। और एन के बाद क्या देख पा रहे हो? एंड। एंड का मतलब है आपका सन। एन बेटा है। एन किसका बेटा है? यू का बेटा है। एन की माँ जी है तो पिता ही होंगे। कौन होंगे पिता? यू होंगे। उसने आपसे बोला है देन हाउ इज यू रिलेटेड टू ए। तो बताओ यू का क्या रिश्ता है ए के साथ? यू फादर है, यू पिता है बी के। बी की शादी हुई है ए से, तो कौन हो गए? फादर इन लॉ हो गए, ससुर हो गए। सी इज द राइट आंसर। चलो अगला सवाल, किसका क्वेश्चन है? ये आपका मिसिंग सीरीज का क्वेश्चन है। हमें पता है
डिफरेंस के थ्रू हम इस क्वेश्चन को यहाँ पे खत्म कर देंगे। सबसे पहले अगर आप फटाफट से देखें, ये वैल्यू बड़ी है, ये है आपकी छोटी। 15 माइनस 9 करोगे, क्या वैल्यू मिलेगी आपको? 15 माइनस 9 हो गया 6, 11 माइनस 6 करोगे, वैल्यू मिलेगी आपको 5। वापस अगर आप करो 9 माइनस 7 हो गया आपका 2, 6 माइनस 2 हो गया आपका 4, 2 माइनस 2 0। कितने का डिफरेंस है इसमें? डिफरेंस है इसमें बिल्कुल ही आपका 14 का। 14 का टेबल दिखाई दे रहा है क्या? 14, 28, 42 फिर 56। पर कंफर्म कैसे करोगे इस चीज को? आपको देखना है कि इन दोनों में डिफरेंस कितना है। 7 माइनस 5 करोगे, क्या मिलेगा? 2 मिलेगा। 12 माइनस 8 करोगे, वैल्यू मिलेगी 42। मतलब आपका जो डिफरेंस है वो 42 का आना चाहिए। अब अगर हम इस सीरीज के अकॉर्डिंग जाएं, 56 है फिर 42 है, तो अगला क्या होगा? 28 का डिफरेंस होगा, और 28 के बाद डिफरेंस आएगा आपका 14 का। प्लस करोगे, बिल्कुल 8 प्लस 4 हो गया 12, और अगेन 2 प्लस 2 हो गया आपका 4। पैटर्न हो गया कंफर्म। तो अब या तो 227 में से माइनस कर लो 28, या फिर 185 में प्लस कर दो 14। क्या वैल्यू मिलेगी? 199 मिलेगी। किसमें दिख रहा है? सी में दिख रहा है। सी इज द राइट आंसर। ठीक है, किसका क्वेश्चन है? अब आगे आपका सिलॉजिज्म का क्वेश्चन है। देखो क्या देख पा रहे हो आप यहाँ पे, सम प्रोटीन्स आर विटामिन। कुछ जो प्रोटीन्स हैं वो है आपके विटामिन। फिर उसने आपसे बोल रहा है ऑल मिनरल्स आर प्रोटीन। सारे ही मिनरल किसके अंदर आए हैं? प्रोटीन के अंदर आएंगे। विटामिन के साथ कोई रिलेशन नहीं बनाना। नेक्स्ट चीज उसने आपसे बोली है सम फाइबर्स आर विटामिन। कुछ जो फाइबर है वो आपके विटामिन है। फर्स्ट चीज उसने आपसे क्या बोली है? नो मिनरल और फाइबर। एक भी मिनरल फाइबर नहीं है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, क्लियर नहीं बोला उसने। सम विटामिन और मिनरल, कुछ जो विटामिन है मिनरल है, बिल्कुल नहीं है, कोई रिलेशन उसने नहीं दिया। नीदर वन नॉर टू, ना तो पहला कथन सही होगा ना ही आपका दूसरा कथन सही होगा। अगला सवाल आपका एनालॉजी का क्वेश्चन। जो रिलेशन यहाँ पे फॉलो हो रहा है, सेम रिलेशन आपका कौन से ऑप्शन में फॉलो होगा, वही आपका आंसर है। तो देखो सबसे पहले क्या देख पा रहे हो? कितने का डिफरेंस है? 12 का डिफरेंस है। ध्यान से देखोगे तो बताओ क्या देख पा रहे हो आप यहाँ पे? 12 कितने जा 84 होता है, 12 7 जा 84 होता है। और यहाँ पे आपको क्या पता है? 12 8 जा होता है आपका 96। 12 इंटू 8 करोगे 96 वैल्यू मिलेगी। 12 इंटू 7 मतलब सेम नंबर में इंटू 7 और इंटू 8 का रिलेशन दिखाई दे रहा है। फटाफट से अगर इसे आप चेक करो, सबसे पहले देखो इंटू 7 करके कोई वैल्यू 46 मिल रही है? नहीं। 8 इंटू 8 हमें पता है 64, पर यहाँ पे डिफरेंस अगेन इंटू 9 वाली चीज नहीं दिख रही, ये चीज भी होगी गलत। सेम 41 और 58 में नहीं हो रहा। 7 7 का कितना होता है? 7 इंटू 7 कितना होता है? 49, और 7 इंटू 8 होता है आपका 56। डी बिल्कुल ही आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल आपका वापस लेटर सीरीज का है। फटाफट से देखोगे क्या देख पा रहे हो यहाँ पे? W। अब देखो यहाँ से थोड़ा सा चीजों को डिकोड करेंगे हम। देखो सबसे पहले क्या देख पा रहे हो? कितने अल्फाबेट है इसमें? 3 6 9 12 15 18 19। मतलब कुछ पेयर, एग्जैक्ट पेयर तो नहीं बन पाएगा, 5 5 का पेयर आपका नहीं बन पाएगा। मतलब कुछ चीजें आपको मिसिंग में यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या देख पा रहे हैं? सबसे पहले अब आपको कॉमन वाली चीज पे जाना है। क्या देख पा रहे हो? यहाँ पे W दिखाई दे रहा है, फिर यहाँ पे W दिख रहा है, मतलब यहाँ पे सीरीज को खत्म कर सकते हो। यहाँ पे W दिख रहा है, वापस W दिखाई दे रहा है, यहाँ पे बीच में एक और जगह कहीं पे W आएगा आपका। क्या सबसे पहले W, एक छोड़ के X फिर C, यहाँ पे W एक छोड़ के X फिर एक छोड़ के C, और वापस आपको दिख रहा है एक छोड़ के आएगा आपका E, और E के बाद अगेन आपकी W की सीरीज रिपीट हुई है, मतलब यहाँ तो W ही आएगा। बन गई आपकी ये सीरीज। तो देखो W S X, इतनी चीज कंफर्म होगी, तो यहाँ पे क्या आएगा? S आएगा, यहाँ पे भी आपका आ जाएगा S। तो इतना कंफर्म है, स्टार्ट होगा आपका S से। ये चीज भी होगी कैंसिल, ये चीज भी होगी कैंसिल। अब देखो आपको पता है थर्ड वाला आप डिकोड कर लो, उसके आगे आपको पूरी सीरीज कंप्लीट नहीं करनी है। ठीक है, तो क्या देख पा रहे हो? सबसे पहले W S X C, C के बाद देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है? D D E, अगेन W S X, वापस यहाँ पे क्या आएगा? C आएगा, फिर आएगा D, वापस आपको पता है C आएगा, यहाँ पे आएगा D। तो सबसे पहले आपका S होगा, फिर होगा आपका D, फिर क्या आएगा? W आएगा। थर्ड पोजीशन पे W दिखना चाहिए। C बिल्कुल ही आपका सही जवाब हो जाएगा। वापस किसका क्वेश्चन है? सिलॉजिज्म का क्वेश्चन है। नो टेबल इज चेयर, एक भी टेबल आपकी चेयर नहीं है। अगली चीज उसने बोली है ऑल काउंटर्स आर टेबल। सारे ही काउंटर, चलो इसे थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं। देखो पहले उसने आपसे बोल दिया नो टेबल इज चेयर, एक भी टेबल आपकी क्या नहीं है? एक भी टेबल आपकी चेयर नहीं है। उसके बाद उसने बोला ऑल काउंटर्स आर टेबल, सारे ही काउंटर्स किसके अंदर आएंगे? सारे ही काउंटर आएंगे आपके टेबल के अंदर। पहला निष्कर्ष उसने बोला है सम टेबल आर नॉट काउंटर, कुछ जो टेबल है वो काउंटर नहीं है। क्या ये एकदम एग्जैक्ट कंडीशन है क्या? बिल्कुल भी नहीं है। क्यों नहीं है बताओ? अगर आपके सारे, अगर टेबल
इक्वल टू काउंटर हो जाए तो क्या कुछ ऐसे काउंटर होंगे, क्या कुछ ऐसी टेबल होंगी जो कि काउंटर नहीं होंगे? बिल्कुल नहीं होंगी। इसलिए पॉसिबिलिटी, इसलिए चीजों को रटना नहीं है, इसलिए बेसिक सेशंस को अच्छे से देखो ताकि जो बोलते हैं कोई रूल आपको लगाने की जरूरत नहीं है। कब बनेगा ये केस? सारे टेबल काउंटर भी तो हो सकते हैं, उसने बोला है क्या कि कुछ टेबल आपके काउंटर नहीं है? तो ये चीज हो गई आपकी। यहाँ पे इसने बोला था आपसे क्या, नो टेबल इज चेयर, और सारे ही काउंटर टेबल है। तो सारे ही, अगर काउंटर और टेबल दोनों बराबर होते हैं तब भी सारे काउंटर टेबल के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज हो गई आपकी गलत। सेकंड उसने बोला है नो चेयर इज काउंटर, बिल्कुल एक भी चेयर टेबल नहीं है, सारे टेबल के अंदर काउंटर आ रहा है, तो ये बात बिल्कुल भी सही हो गई। तो ओनली टू फॉलोज किस में दिख रहा है? बी में दिख रहा है। बी इज द राइट आंसर। चलिए अगला सवाल आपका, वापस आपका एनालॉजी का क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है बीच में दोनों में ही जो नंबर है वो है आपका बड़ा। अब यहाँ पे क्या देख पा रहे हो, 17 प्लस कितना हुआ है? +4 हुआ है। यहाँ पे 47 प्लस कितना हुआ है? +3 हुआ है। यहाँ दिख रहा है आपको 9, अंडर रूट लोगे क्या वैल्यू मिलेगी? बिल्कुल 3 मिलेगी। 16 किसका स्क्वायर होता है? बिल्कुल 4 का स्क्वायर होता है, मतलब अंडर रूट लिया गया है थर्ड नंबर का आपका। सेम चीज अगर आप फटाफट देखें तो आपको क्या करना है, फर्स्ट नंबर आपको दिख रहा है 14, यहाँ पे किसका स्क्वायर होता है? 25, 5 का स्क्वायर होता है। 14 + 5 करोगे वैल्यू मिलेगी 19। अगेन आपको 21 प्लस कितना होगा? 9 स्क्वायर होता है आपका 81, तो 21 + 9 करोगे बिल्कुल 30 मिलेगा। बी इज द राइट आंसर। चलो अगला सवाल किसका क्वेश्चन है? मिरर इमेज का क्वेश्चन है, फटाफट से कर दोगे इसे। क्या देख पा रहे हो यहाँ पे? सबसे पहले नीचे रखा गया है मिरर, मतलब वाटर इमेज है वो आपकी। ठीक है, तो सबसे पहले आपको इतना कंफर्म पता है कि पोजीशन यहाँ पे नीचे 2 आपको दिखने चाहिए ट्राइंगल, तो पोजीशन तो बिल्कुल चेंज नहीं होगी, ये भी हो गया गलत। अब ये दोनों बिल्कुल ही आपके पोजीशन वाइज सही है, पर हमें शेडेड पार्ट कहाँ दिखना चाहिए? इसका जो शेडेड पार्ट है वो आपको यहीं पे दिखेगा। फोर्थ भी हो गया आपका गलत, C3 इज द राइट आंसर। चलिए अगला सवाल आपका, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन। काउंट करना है कि कितने ट्राइंगल्स हैं आपके इसमें। तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आपके जो सिंगल ट्राइंगल्स हैं उन्हें हम यहाँ पे काउंट करेंगे। तो देखो क्या देख पा रहे हो, ये हो गया आपका फर्स्ट ट्राइंगल, उसके बाद ये हो गया आपका सेकंड, देन आपको ये दिखाई दे रहा है 3, ये हो गया आपका फोर्थ, देन ये 5, 6, 7, 8, 9, 10 ट्राइंगल्स हो गए आपके। ये हो गए आपके सिंगल ट्राइंगल्स। अगर आप डबल ट्राइंगल्स को देखो तो क्या देख पा रहे हो, ये हो गया आपका 11th, देन सेम चीज आपको यहां दिखाई दे रही है 12। उसके बाद अगर आप यहाँ पे 3 ट्राइंगल्स को कंबाइन करते हो तो आपको ये दिख रहा है आपका 13th ट्राइंगल, और सेम ये हो गया आपका 14th ट्राइंगल। कितने ट्राइंगल्स हैं इसमें? 14 ट्राइंगल है, तो क्या होगा आपका सही जवाब? बिल्कुल सी होगा। चलिए दैट्स अ रैप, यही था आपका लास्ट क्वेश्चन। सारे 25 क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं। आपको ये सेशन कैसा लगा आप डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में बताएंगे। अब मिलेंगे आपसे अगले सेशन में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।